चलो अब हम मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल देख के मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट यूनिट, तो ये हमारे एक्स एक्सिस पे हो गए यूनिट्स और वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी वाई एक्सिस पे, राइट। तो फर्स्ट यूनिट पे 10 ही टोटल यूटिलिटी है और 10 ही मार्जिनल यूटिलिटी है। पहले पॉइंट लगाते हैं, तो फर्स्ट यूनिट पे कहाँ पॉइंट जा रहा है, 10 के ऊपर। फर्स्ट यूनिट पे ये मैंने पॉइंट लगा दिया, फर्स्ट यूनिट का 10, ओके, दोनों 10 है, राइट। सेकेंड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी गोज टू 18, तो सेकेंड यूनिट पे मैं पकड़ूं कि मेरी टोटल यूटिलिटी कहाँ चली गई, 18 पे, हाँ, और मेरी मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट पे कहाँ चली गई, घट के आई 8 पे, तो ये मैंने सेकेंड यूनिट पे ऐसे मार्क कर दिया। थर्ड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 24, तो थर्ड यूनिट लो, टोटल यूटिलिटी गोज टू 24, ओके, ये मिल गया मुझे 24 का पॉइंट। एंड थर्ड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कम्स टू 6, सो थर्ड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी इज कमिंग टू 6, ओके। सो देखो मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। नाउ फोर्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 28, सो ये रहा आपका फोर्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कम्स टू 28, ओके, एंड मार्जिनल यूटिलिटी कम्स टू 4, सो फोर्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी घट के हो गई 4th, ओके। फिफ्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी गई 30, फिफ्थ यूनिट पे आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ के हो गई 30, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी रह गई सिर्फ 2, सो फिफ्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी आ रही है 2, ओके, ये पॉइंट प्लॉट किया। सिक्स्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी अब स्टैग्नेंट हो गई है 30 की 30, सो सिक्स यूनिट पे इसको वापस लेके जाओ, 30 की 30 रह गई सेम, ओके। एंड ये आपकी MU सिक्स यूनिट पे क्या हो गई 0, तो एक्स एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे 0, ये आ गया इधर। सेवेंथ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 28, मतलब सेवेंथ यूटिलिटी पे टोटल यूटिलिटी आ गई 28, घट गई 28, ओके। एंड सेवेंथ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी -2 चली गई, यानी कि अब नीचे आ गए एक्स एक्सिस के 1 इंच नीचे, इधर -2 चली गई। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करने की कोशिश करते हैं इसके साथ। देखो फर्स्ट हमने क्या देखा कि यहाँ पर 10 था, राइट, टोटल यूटिलिटी। अब हम एक बार टोटल यूटिलिटी प्लॉट करके देखते हैं। 10 से गया 18, ओके, तो 10 से आ गया 18, ओके। उसके बाद देखें 18 से गया 24, सो 18 से इसको लेके जाओ 24 पे, ओके, ये हुआ ये पॉइंट। देन 24 से 28 मार्क किया हुआ मैंने पॉइंट, 24 से जाओ सीधा 28, ओके, तो 24 से गया 28, देन 30, सो ये अब जा रहा है हमारा पॉइंट 30 के ऊपर, ओके, तो ये हो गया आपका 30। देन 30 से 30 रहा, सो दैट रिमेन्स कांस्टेंट 30 to 30। देन यू हैव 32 वापस 28, यानी कि अब गिर गया, क्योंकि कांस्टेंट रहने पर भी TU आप और आम खाते गए, तो ये गिर गया। सो दिस इज आपका किसका शेड्यूल हुआ, ये आपका टोटल यूटिलिटी का शेड्यूल हुआ। इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट, रिमेन्स कांस्टेंट एंड देन डिमिनिशेस। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अब हम करते हैं आपका मार्जिनल यूटिलिटी का। फर्स्ट यूनिट में 10 था, ये पकड़ा 10 पॉइंट, फिर घट के 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0 और फिर -2, तो आ जाओ 10 से 8, ये आया आपका 10 से 8, ओके। 8 से 6, so गया 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0 और फिर -2। सो दिस इज हाउ हम यदि पॉइंट जोड़ेंगे तो ये हमको मिल गया मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व, ओके। सो आई कैन इजीली राइट कि ये वाला जो रेड वाला ऊपर है वो क्या है, टोटल यूटिलिटी का कर्व है TU, और ये जो नीचे वाला कर्व है ये MU मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, बराबर है। अब
पॉइंट ऑफ सेशिटी क्या होगा? देखो यहाँ ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे कांस्टेंट रहा, फिर कांस्टेंट रहा और फिर गिरने लग गया, तो पॉइंट ऑफ सेशिटी क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, इधर देखो, पॉइंट ऑफ SATIETY सेशिटी, वो पॉइंट जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया कंज्यूमर को। एक नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखो, पॉइंट ऑफ सेशिटी क्या? जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला, इट शोज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओके, सो यहां से हम इसको यदि प्लॉट करें यहाँ पर, तो वो कौन सा यूनिट है? 6th यूनिट है। ओके, सो 6th यूनिट को इफ आई ट्राई एंड प्लॉट ओवर हियर, तो मुझे क्या मिलेगा? ये यहाँ पर 6 से मैं इसको यदि यहाँ 6th एंड देन आई विल ट्राई टू पुट इट लाइक दिस। ओके, सो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सेशिटी कहलाएगा। दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेशिटी, देयर इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो हमने इस ग्राफ को देख के क्या सीखा, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, MU मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, राइट? यदि आपको ट्रू एंड फॉल्स में पूछा, MU कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, ट्रू या फॉल्स? यस, इट इज ट्रू। दिख रहा है ना सामने, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। उसके बाद व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव, TU स्टार्ट्स फॉलिंग। देखो, जब MU नेगेटिव हुआ, 0 से नेगेटिव चला गया, तो आपकी टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग, ये ध्यान रखना। देन एट पॉइंट ऑफ सेशिटी, ये जब 0 होता है ना मार्जिनल यूटिलिटी, तो पॉइंट ऑफ सेशिटी आ जाता है, दैट इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट। MU will be 0 and TU will be maximum. MU curve has a negative slope. MU curve has a negative slope क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होके 0 हो रहा है और उसके बाद भी कंज्यूम किया तो नेगेटिव जा रहा है। So MU has a negative slope. TU बढ़ रहा है, it increases but at a diminishing rate. Finally it remains constant and then diminishes. Okay, I hope I have made this clear. Now we'll start with the next question of relationship between TU and MU, total utility and marginal utility.